झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा सूबे के मंत्री माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा सर्किट हाउस में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। गढ़वा जिले वासियों को जल्द मिलेगा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बाईपास जैसी समस्याओं से निजात। सूबे के मंत्री माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सबसे पहले इस वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के अंदर अपनी जान जोखिम में डालकर जन जन तक सेवा देने वाले अपने कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त किया। साथ ही अपने चुनावी वादों को पूरी निष्ठा के साथ वादा पूरा करने का जिक्र करते हुए बताया कि गढ़वा जिला के नागरिकों को जल्द ही बिजली की समस्या से निजात मिलने वाली है। हटिया ग्रिड से भागोडी ग्रिड तक युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। गढ़वा को जल्द ही 20 से 22 घंटे बिजली मिलने लगेगी। साथ ही उन्होंने बाईपास सड़क को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत कर जल्द ही प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। उन्होंने 6 महीने के अंदर किए गए अपने कार्यों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। देखिए, हमारी सरकार जिन मुद्दों पर जनता का मैंडेट लेने में सफल हुई है, उन सभी मुद्दों पर हम पूरी तरह से कायम हैं। और उसमें यह भी मुद्दा था भ्रष्टाचार भी, और भ्रष्टाचार पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार नहीं करने जा रही है। और जहां से भी इस तरह के प्रमाण मिलेंगे उस पर पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई होगी और हो रही है। जहां से भी मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर एसीबी के छापे पड़ रहे हैं, विभिन्न कार्यालयों में एसीबी के छापे पड़ रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि हम भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। गढ़वा जिला में कोई भी योजना होती है उस पर कमीशन बंधा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। देखिए, गढ़वा जिले में जो भी अनियमितताओं की मुझे सूचना मिली है, उस पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री का संज्ञान में वो बातें लाई हैं। और कुछ शिकायतों पर जांच का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्गत हुआ है। और बहुत जल्द जांच कमेटी आकर और उन योजनाओं की जांच करेगी, और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। गढ़वा के विकास में जो भी बाधा आज तक, गढ़वा, ये कहने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं है कि पूरे झारखंड में सबसे पिछड़ा जिला गढ़वा और उसमें सबसे पिछड़ा विधानसभा गढ़वा विधानसभा है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि गढ़वा विधानसभा के दिन बहुरेंगे और गढ़वा विधानसभा का चहुमुखी विकास होगा। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और हमारे जितने भी जिले के पदाधिकारी और हमारे संगठन के लोग, ये सारे लोग जन समस्याओं से हमें अवगत करा रहे हैं। और जिन जिन समस्याओं के बारे में मुझे जानकारी मिलती है, उन सभी समस्याओं का हम किसी भी हद तक जाकर उनके निराकरण के प्रयास में लगे रहते हैं। आज बिजली की स्थिति देख लीजिए गढ़वा की। आज हटिया ग्रिड से जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और बहुत जल्द गढ़वा को 20 से 22 घंटे बिजली मिलने लगेगी। इस कोरोना के संक्रमण काल में मजदूर भाइयों का पूरी तरह से ख्याल रखा गया। हमारे जितने भी मजदूर भाई बाहर के राज्यों में फंसे पड़े थे, उन तक सहायता पहुंचाने का हमने काम किया। अपने व्यक्तिगत कोष से भी मैंने बहुत जगह लोगों को अपनी सहायता पहुंचाई। और सरकार की ओर से जो विधायक फंड होता है, विधायक फंड का 25 लाख रुपया दिया गया सभी विधायकों को कि जो भी जरूरतमंद हैं उनको लाभ पहुंचाया जाए। हमने 2430 यहाँ के जो हमारे जरूरतमंद लोग थे, 24,30,000 रुपये, 25 लाख रुपए की राशि से हमने घर घर भिजवाया लोगों को। मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना का लाभ पंचायतों तक, गांवों तक पहुंचाने का काम, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की मॉनिटरिंग हमने करवाई। आज मैंने माननीय नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री, उनके जन्मदिन पर मैंने उनको शुभकामना देकर और गढ़वा की जनता के दुख से अवगत कराया। और बाईपास निर्माण के लिए जल्द से जल्द पहल करने की, जो आज तक सिर्फ जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा था, आज वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। माननीय गडकरी जी ने हमारी बात को बहुत गंभीरता से लिया है और इसकी निविदा भी प्रकाशित कर दी गई है। और बहुत जल्द
बाईपास का निर्माण भी होगा। पेयजल के लिए जो शहरी जलापूर्ति योजना आज अधर में लटकी हुई थी, मैंने इसको भी बहुत गंभीरता से लेते हुए और एजेंसी को कड़े निर्देश दिए हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके गढ़वा को निर्बाध गढ़वा में शहरी जलापूर्ति योजना शुरू हो, और इस पर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और विभिन्न सड़कों के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री से मैंने मांग रखी है कि जो हमारी सड़कें जर्जर हैं उनका भी निर्माण जल्द से जल्द हो। और बहुत सारे प्रखंडों की मांग हमने रखी है जहां दूर दराज के लोगों को अपने प्रखंड मुख्यालय में पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। वैसे नए प्रखंडों के निर्माण के लिए कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए मैंने थानों के निर्माण की मांग रखी है। हमारे जो बच्चियां हैं जो दूर से गांवों से शहर में आती हैं पढ़ने के लिए, तो ग्रामीण स्तर पर मैंने +2 स्कूल के अपग्रेडेशन की मांग की है। तो इन सभी पर मैं बहुत गंभीर हूं। और राज्य स्तर की भी बात है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी निजी नज़र बनाए हुए हैं, पैनी नज़र बनाए हुए हैं। और जितने भी हमारे मजदूर भाई बाहर से आए हैं उन सभी को नियोजित करने के लिए, सभी को रोजगार देने के लिए प्रति दृढ़ संकल्प है। और एक नई योजना की शुरुआत अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम 100 दिन के रोजगार जो हमारे शहरी क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए 100 दिन के रोजगार हम सुनिश्चित कराएंगे। और जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता हम चूंकि देने का काम करेंगे। आप गढ़वा विधायक के साथ साथ मंत्री भी हैं। गढ़वा का समूल विकास हो, इसके लिए विशेष योजना आपकी होगी जिससे गढ़वा की पहचान बदल जाए, वैसी योजना है तो उसको देखिए, मैंने कहा सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये किसी भी क्षेत्र के विकास का एक मानक होता है। और मैंने कह दिया विस्तार से कि सभी क्षेत्रों में मैंने पहल की है। और अभी 6 महीने हुए हैं सरकार के, हमें खाली खजाना मिला है विरासत में। और साथ में एक कोविड-19 कोरोना महामारी मिली है, अभी इससे जूझ रही है हमारी सरकार। और लेकिन हम चुपचाप नहीं बैठे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में मैंने अभी विस्तार से बताया। जी, चूंकि आप PHD मंत्री हैं, कुछ दिन पहले DC ने इस विभाग की समीक्षा की, जिसमें कही कि आधे से अधिक योजनाएं पूरी नहीं हुई है और कुछ योजनाएं शुरू भी नहीं हुई है। मिला जुला करके उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। और आपका विभाग है क्या मंत्री बनने के साथ ही मैंने समीक्षा की थी और सभी संबंधित अधिकारियों, अभियंताओं को मैंने निर्देश दिया है कि अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और युद्ध स्तर पर सारा काम चल रहा है। जो भी हमारी योजनाएं हैं, पहले की पूर्व की योजनाएं हैं, उन पर काम तेजी से चल रहा है। अभी मैंने अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो प्रतापपुर का जो फ्लोराइड से डिफ्लोराइड करने की जो योजना थी उसको मैंने उसका उद्घाटन करने का मैंने तिथि निश्चित कर दिया था। लेकिन ये कोरोना के कारण उसमें भी विलम्ब हो रहा है। और सारी शहरी जलापूर्ति योजना का काम तेजी से चल रहा है। जो भी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं हैं वो भी उसका भी काम चल रहा है। हम अभी बहुत ज़्यादा दबाव एजेंसियों पर इस कारण नहीं बना पा रहे हैं कि हम उनका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे खजाने में पैसे नहीं है। लेकिन उसके लिए भी व्यवस्था हो रही है और संसाधन जुटाए जा रहे हैं और बहुत जल्द सभी कुछ मंत्री एक सवाल है, विपक्ष आपका जो कहते हैं कि बिजली और बाईपास मेरा दिल है, आप क्या कहते हैं? विपक्ष कहते हैं तो आज ये बाईपास पर लोग चल भी रहे हैं और बिजली 22 घंटे मिल भी रही है लोगों को। और इतने दिन कहाँ थे विपक्ष के लोग? आज मैंने स्पष्ट कहा कि बिजली, बाईपास, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी क्षेत्र में विपक्ष ने, पूर्व के प्रतिनिधियों ने किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो आज किसी के किए गए काम को कोई भूलता नहीं है। उनका कहना है कि 6 महीना में सरकार का सब कुछ कर देगी, हम 5 साल में कुछ नहीं किए। 10 साल में कुछ नहीं किया यहाँ के माननीय विधायक ने, और मैंने 6 महीने में वो करके दिखाया जो 6 साल में नहीं हो सकता था। आज युद्ध स्तर पर काम चल रहा है गढ़वा को बिजली उपलब्ध कराने के लिए। आज युद्ध स्तर पर काम चल रहा है गढ़वा को पानी उपलब्ध कराने के लिए।
आज बाईपास का टेंडर निकल गया। आज हमने विभिन्न प्रखंडों की मांग रखी है, हमने थाने की मांग रखी है। माननीय हमारे पूर्व विधायक जी के क्षेत्र में हमने थाना, आज माननीय आप बात हो जाएगी, अगर इस तरह से तो स्थानीय बात हो जाएगी। माननीय विधायक, पूर्व विधायक अपने क्षेत्र में एक +2 स्कूल तक नहीं करवा पाए, मैंने उसकी मांग भी रखी है। और सभी अभी शुरुआत है, समय हमारे पास 5 साल का है, पैसा खजाना खाली है, कैसे करिए? बस उसके लिए हम निराश नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि खजाना खाली मिला है, लेकिन हम निराश नहीं है। और आज अगर ये कोरोना संक्रमण नहीं होता तो हमारा राज्य विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा होता अच्छे महीने। एक सवाल मेरा, आप मजदूरों को काम देने के लिए मनरेगा योजना चला रहे हैं, लेकिन मनरेगा योजना लूट का एक अड्डा बन गया है गढ़वा में, कैसे मजदूरों को काम देंगे? अब मजदूरों को मनरेगा का सीधा लाभ मिलेगा। अब पुरानी बात खत्म हो गई। अब ये झारखंडी जनमानस की, झारखंडी जन सरोकार की सरकार है, झारखंडी जन भावना की सरकार है। और कहीं से भी किसी तरह की अनियमितता पाई जाएगी और जो इसके लिए दोषी होंगे, अगर मजदूरों का हक मारने का की कोई भी कोशिश करेंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बहुत बहुत धन्यवाद। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड यूट्यूब एवं मां उग्रतारा नेटवर्क के चैनल नंबर 130 पर। हमारे चैनल यूट्यूब, फेसबुक पर सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना भी न भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।